किसान भाइयों, यदि आप प्याज की नर्सरी लगाते हैं, प्याज की खेती करते हैं, तो सबसे बड़ी एक समस्या आता है प्याज की नर्सरी तैयार करने में कि जब आप प्याज की नर्सरी को लगाए हैं, तो उसमें से क्या होता है कि बीज का तो जनरेशन यानी कि अंकुरण 90% आता है, लेकिन जब नर्सरी तैयार होते होते हमारी जो नर्सरी होती है वो तैयार होते होते उसमें 40% जो होता है वो जन्म कर खत्म हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो हम यही जानेंगे कि हमें नर्सरी कैसे तैयार करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है कि हमारे बीज का जो अंकुरण है या तो जनरेशन है वो 90% होने के बावजूद भी उसमें से 20 से 30% यानी कि 40% तक जो जनरेशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, वो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात कि जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय आपको 2 से 3 गहरी जुताई करना है, और उसके बाद सड़ी गोबर यानी कि 6 माह पुराना से अधिक मात्रा जितना पुराना हो, आप वर्मी कंपोस्ट यानी सड़ी गोबर की आप जितना से ज्यादा आप उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको क्या करता है कि खेत की जो मिट्टी होता है उसे स्ट्रांग बनाता है। सड़ी गोबर पूरा खेतों में छिड़क देने से उसमें लास्ट आपको जुताई, जब आप सड़ी गोबर का प्रयोग कर दिए हैं, उसमें छिड़काव कर दिए हैं, तो आपको लास्ट जुताई रोटोवेटर या पावर टिलर से ही करना है, क्योंकि जितना भी मिट्टी होती है और सड़ी गोबर को आप दिए हैं वो सबको क्या कर देगा, मिलाकर वो भुरभुरा बना देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि मेड़ बना लेना है, या तो फिर आप छोटे छोटे क्यारी बना लेना है। किसान भाइयों, जिस भी स्टेज में आप खेती करते हैं, मेड़ पेड़ लगाते हैं या तो फिर छोटा छोटा आप क्यारी बना लेते हैं, तो आप अपने तरह से जिस अवस्था में जिसे आपको आसान पड़ता है मेड़ तैयारी कर सकते हैं, या तो फिर छोटा क्यारी बनाकर आप बीज की आप बुआई कर सकते हैं। यानी कि बुआई करने की जब आप खेत तैयार हो गया है, और उसके बाद सबसे जरूरी बात है कि बीज का चुनाव आपको सही कंपनी का करना है। बीज का चुनाव अगर जो आप सही कंपनी का नहीं किए हैं, अच्छे कंपनी का नहीं किए हैं, तो बीज का जनरेशन तो अच्छा खासा होगा, लेकिन पौधा का विकास तेजी से नहीं होगा। तो आपको सबसे डिपेंड करता है कि बीज का सिलेक्शन, आप बीज का सिलेक्शन सही कंपनी का ही करें जो मार्केट में छाया हो, 1-2 साल पुराना आप इसे यूज कर रहे हो। तो आप जब भी बीज का सिलेक्शन करें तो पुराना ही कंपनी का करें, या तो फिर अच्छे कंपनी का ही करें। किसान भाइयों, मार्केट में तो आपको अनेक प्रकार के बीज मिल जाएगा, कई कंपनियों का बीज मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी अच्छी क्वालिटी का ही बीज का चुनाव करना है। अक्सर किसान क्या करते हैं कि 100-200 के चक्कर में बीज कम ले लेते हैं और लाकर उसे बो देते हैं, लेकिन बीज का शुरुआत में तो अंकुरण हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे 40 से 50% आपको खत्म भी होना अनिवार्य है। तो किसान भाइयों, आप जब भी आप बीज का चुनाव करें तो आप अच्छी कंपनी का करें, यानी कि सिलेक्शन भी करें तो आप सबसे जो हार्ड कंपनी है आप उसी बीज का सिलेक्शन करें। बीज की बुआई करते समय आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आप बीज का तो सिलेक्शन सही कंपनी का कर लिए हैं, तो आपको बीज का बुआई करते समय आपको कार्बेंडाजिम 1 केजी, कम से कम 1 केजी बीज के साथ मिलाकर आपको उपचार करना है। यानी कि आप 1-2 बीघा में अगर जो प्याज की नर्सरी लगा रहे हैं, तो कम से कम 1 ग्राम 1 केजी बीज के साथ, यानी कि 1 ग्राम 1 केजी बीज के साथ आपको कार्बेंडाजिम को आपको मिलाकर, यानी कि आप साफ पाउडर हो गया, आप देखे होंगे साफ फंगिसाइड जिसमें कार्बेंडाजिम होता है, आप उसे 20 ग्राम को पोंछ को आप 20 केजी बीज के साथ आप मिलाकर बीज को उपचार कर सकते हैं, या तो फिर 10 केजी बीज के साथ आप उपचार
कर सकते हैं, ताकि आपको जो मिट्टी के अंदर जितने भी दीमक होते हैं, फंगस होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो बीज का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो कि बीज का अंकुरण में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और जो आप खेत की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय पे भी आप कार्बेंडाजिम यानी कि कोबरा इंसेक्टिसाइड को या तो फिर फटेरा को आप 4G को आप कुछ भी मिलाकर आप मिट्टी में छिड़क सकते, क्योंकि जो भी मिट्टी के अंदर जितने भी दीमक होते हैं, फंगस होते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी तैयार करने में जो लगभग समय लगता है, वो 40 से 50 दिन का समय लग जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में अधिकतर फंगस होते हैं, मिट्टी के अंदर जितने भी फंगस होते हैं, ये आपको खेत की तैयारी करते समय आप पहली सिंचाई के दौरान भी प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप बीज का उपचार जरूर कर सकते हैं। तो ये दो बातों पर आपको ध्यान देना है। बीज का सिलेक्शन अच्छी कंपनी करना है। आपको कभी भी मार्केट से लाएं, बीज का अच्छी कंपनी का लाएं, आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।